कांशीराम साहब ने कहा है जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें वीरान नहीं रहनी चाहिए। तो सड़कों को वीरान नहीं, सड़कों को भरने की तैयारी चल रही है। जो सरकार अत्याचार कर रही है, जो सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, उस सरकार के विरोध में हम लोग मुखरता से जो भी बुलाता है उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग समानतावादी और हम लोग अम्बेडकरवादी, हम लोग संविधानवादी हैं। और इस देश में, मुल्क में जो भी प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाएगा, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली से हमने एक संकल्प की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहुजन जागो मार्च, और उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। मैं तमाम लोगों से यही कहा कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़ लीजिए, आप किसी मुद्दे की लड़ाई लड़ लीजिए। अगर आप इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, यानी कि मनुवाद को हराना चाहते हैं, तो अम्बेडकरवाद को स्थापित करना पड़ेगा। कि आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई तमाम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। अगर वो इतने इक्वलिटी और समानतावादी होते तो इस देश में हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर दूसरी गली पे उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा होता। मान्यवर कांशीराम साहब और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी नींदें उड़ जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं कहाँ है संसद में। इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है बेरोजगार युवाओं की। इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई की। इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है शोषण, अत्याचार की। और इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान अभिषेक जाटव। मुखर होकर उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में। जानेंगे उन्हीं से कि बहुजनों के हालात में कितना सुधार हो रहा है, धरातल पे कितना बदलाव आया है, क्योंकि सरकार तो अच्छे दिन का परचम लहरा रही है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि 24 में आप लोगों की क्या तैयारी? आप लगातार देखेंगे, आप ईवीएम के खिलाफ धरना देते हैं, एट्रोसिटी के खिलाफ धरना देते हैं, तो आपकी क्या तैयारी? देखिए, तैयारी पूरी है। 24 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है और इस देश में जो शोषण कर रही है, जो सरकार अत्याचार कर रही है, जो सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, उस सरकार के विरोध में हम लोग मुखरता से जो भी बुलाता है उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग समानतावादी और हम लोग अम्बेडकरवादी, हम लोग संविधानवादी हैं। और इस देश में, मुल्क में जो भी प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाएगा, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। और इसीलिए हम लोग मजबूती से सड़क पे आंदोलन करते हैं। लेकिन कैसे आप सत्ता में आएंगे? ईवीएम का विरोध करके थोड़ी ना सत्ता में आ सकते हैं। आपका क्या पूरा रोड मैप है? क्या, कैसे बहुजन यूनाइट होगा? हमारा मोटिव है, आपको पता भी होगा, डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली से हमने एक संकल्प की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहुजन जागो मार्च, और उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। मैं तमाम लोगों से यही कहा कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़ लीजिए, आप किसी मुद्दे की लड़ाई लड़ लीजिए। अगर आप इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, यानी कि मनुवाद को हराना चाहते हैं, तो अम्बेडकरवाद को स्थापित करना पड़ेगा। और अगर आपको अम्बेडकरवाद को स्थापित करना है तो जितने भी बहुजन नेता हैं, बहुजन वो जो इस देश के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जो मानवतावादी सोच वाले लोग हैं, जो लोग जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है, वो तमाम लोग बहुजन हैं। और जब तक बहुजन की लीडरशिप को एकजुट नहीं किया जाता, जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्द हम बहुत बड़ा वो काम करने वाले हैं, शायद बहुजन राजनीति के इतिहास में तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आप मानवता की बात कर रहे हैं, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी भी कर रही है। आज देखो रविदास जयंती, उसकी सबको, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दे रही है। बीजेपी की इक्वालिटी, बीजेपी की समानता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए समाज को समझा रहे हैं। और आज देख भी रहे होंगे इस हॉल के अंदर आप कि आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई तमाम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। अगर वो इतने इक्वलिटी और समानतावादी होते तो इस देश में हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर दूसरी गली पे उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा होता। आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इस हॉल के अंदर तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ धरना देने आए हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। ये तो वक्त तय करेगा कि 400 के पार जाएंगे या 2 सीटों पे सिमट जाएंगे, 1 सीट पे सिमट जाएंगे, तो वक्त तय करेगा। ये सरकारें जो हैं आती जाती रहती हैं। हम लोग तो अपने नेताओं से निवेदन कर रहे हैं कि एकजुट हो जाओ। मान्यवर कांशीराम साहब और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी नींदें उड़ जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं कहाँ है संसद में। बहुजन नेताओं को एकजुट करने की आपने बात की, ये आप पहल भी चला रहे। बहुजन नेता एक मंच पे आए, कैसे एक मंच पे आएंगे? एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। राजी राजी नहीं तो गैर राजी। मैंने आपको क्या कहा अभी कि बहुत जल्द अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं कि बहुजन राजनीति में शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो आज आप ईवीएम के मुद्दे पर एकजुट हुए हैं। ईवीएम आपको वाकई में मुद्दा लगता है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी? इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है बेरोजगार युवाओं की। इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई की। इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है शोषण, अत्याचार की। और इस देश में ईवीएम जिम्मेदार है तमाम उन चीज़ों की जो इस देश में सारे बुरे काम हो रहे हैं, क्योंकि
ईवीएम से सरकार बन रही है। तो कैसे बदलाव आएगा, आप दर्शकों को बताइए। आपने परेशानियां भी गिनवा दी, कैसे चेंजेस लेके आएंगे? चेंजेस लाने के लिए आंदोलन, कांशीराम साहब ने कहा है जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें वीरान नहीं रहनी चाहिए, तो सड़कों को वीरान नहीं, सड़कों को भरने की तैयारी चल रही है। तो ये थे अभिषेक जाटव। सड़कों को भरने की तैयारी चल रही है, संसद में बैठे लोग आवारा हो चुके हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ब्यूटी के साथ मैं निधि, इस्लामिक सेंटर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।